क्योंकि दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। सतगुरु का परिवार, सतगुरु के रिश्तेदार, सतगुरु के साथ में रहने वाले भगत कभी भी सतगुरु को नहीं पहचान सकते। सतगुरु की पत्नी, जो स्त्री लगभग 25 वर्ष तक उनके साथ एक ही चारपाई पर सोई हो, जिस स्त्री ने अपने दृष्टिकोण से उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाकर 4-4 संतान पैदा की हो, वो स्त्री कभी भी अपने पति को परमात्मा के रूप में नहीं देख सकती। पति पत्नी के आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े भी होते हैं, मनमुटाव भी होता है, बच्चों को लेकर भी कहासुनी हो जाती है, काम धंधे को लेकर भी कहासुनी हो जाती है। और सतगुरु रामपाल जी ने तो एक आम व्यक्ति की भूमिका निभाई है। तो वो स्त्री कभी भी सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा के रूप में, भगवान के रूप में या सतगुरु के रूप में भी हृदय से स्वीकार नहीं कर सकती। ऊपर से चाहे परमात्मा परमात्मा कहे, भगवान भगवान कहे, वो एक बात अलग है। सतगुरु की संतान 2 बेटे 2 बेटियां, बड़ा बेटा वीरेंद्र, छोटा मनोज, बड़ी बेटी अंजू, छोटी बेटी मंजू, वो चारों संतान कभी भी सतगुरु रामपाल जी में परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकती। बच्चे हैं, बचपन से साथ में रहे हैं, उनकी गोद में खेले हैं, उनके गुस्से का, उनकी डांट फटकार का उनको सामना करना पड़ा है। और पिता तो पिता जैसी भूमिका करेगा। तो वो बच्चे आज अपने स्वार्थों के चलते, धन माया के चलते, झूठे मान सम्मान के चलते, चाहे सतगुरु रामपाल जी को कितना ही परमात्मा परमात्मा कहें, कितना ही जयबंदी छोड़ बोल के उनके नारे लगाएं, लेकिन हृदय से वो बच्चे कभी भी सतगुरु रामपाल जी को अपने बाप की नजरों से ऊपर नहीं देख सकते, कभी भी उनको परमात्मा की दृष्टि से नहीं देख सकते। वो माता पिता जिन्होंने अपने दृष्टिकोण से जिस महापुरुष को जन्म दिया है कि भाई उसका तो जन्म हुआ है। बच्चे को माता पिता प्यार भी करते हैं, डांट फटकार भी मारते हैं, धमका भी दिया करते हैं। जैसे 650 साल पहले कबीर परमात्मा नीरू और नीमा की झोपड़ी में रहकर लीला कर रहे थे बाल्यावस्था में, तो कैसे नीमा और नीरू उनको थप्पड़ मार दिया करते थे, उनको धमका दिया करते थे। तो सामान्य सी बात है ये तो माता पिता के लिए, बच्चे को डांटना फटकारना, एक आध थप्पड़ मारना, उसकी पिटाई करना। तो वो माता पिता भले ही उनसे नाम उपदेश लेकर, उनके कहने से भले ही उनको मुंह से जयबंदी छोड़ कहते रहें, गुरुजी कहते रहें, भगवान भगवान कहते रहें, लेकिन वो माता पिता इंद्रो देवी और भगत नंदराम जाट, जिन्हें दुनिया सतगुरु रामपाल जी के माता पिता कहती है, वो कभी भी सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। और नादान संगत सबसे बड़ा धोखा यही खा जाती है कि ये तो गुरु जी का बेटा है, ये गुरु जी की बेटी है, ये तो गुरु जी की माता जी है, अरे ये तो हमारी गुरु माता है। मतलब जैसे आम हिंदू समाज में गाय को देखते ही मन में क्या आता है, गाय माता, गऊ माता है, वो एक जानवर। लेकिन हम पीढ़ियों से यही सुनते आ रहे हैं, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। तो जितने भी नकली संत हैं, उनके जो पंथ हैं, उन पंथों में गुरु की पत्नी गुरु के बराबर में बैठती है, गुरु के साथ में बैठती है। उनके शिष्य अपने गुरु को भी दंडवत करते हैं और गुरु की स्त्री को भी गुरु माता कहकर दंडवत करते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी के पंथ में भी नादान संगत ने इस तत्व ज्ञान को आधार ना बनाकर और अनारो देवी को, जो कि सांसारिक दृष्टिकोण में सतगुरु रामपाल जी की धर्मपत्नी रही है, उसको भी अपनी गुरु माता का दर्जा दे दिया। मौका लगते ही बहुत सारे भगत तो उसको दंडवत प्रणाम भी कर देते हैं, गुरु के बराबर उसको दर्जा देते हैं, मान सम्मान देते हैं। और वो नादान आत्मा भी अपने गुरु भाई बहनों का सम्मान सहर स्वीकार कर लेती है।
तो भगत समाज की ये बहुत बड़ी कमजोरी होती है कजोड़ जी। और सतगुरु रामपाल जी भगवान चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों की ये समस्त कमजोरियां ये तत्व ज्ञान देकर निकाल दूं, अन्यथा ये बच्चे सतलोक नहीं जा पाएंगे, ये मोक्ष प्राप्त नहीं करवा पाएंगे, ये पतिव्रता पद पे रह के भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने 2014 बरवाला कांड के समय मौन साध लिया कि इस प्रकार से तो इस भीड़ में छटनी होना बड़ा मुश्किल काम है, मैं कुछ समय के लिए इनसे दूर चला जाता हूं और उसके बाद जो मेरा होगा वो मुझे पहचान लेगा इस ज्ञान को आधार बनाकर, और जो काल का होगा वो गफलत करता रहेगा, मनमाने आचरण में फंसा रहेगा या भक्ति छोड़ के दूसरे संतों या पंथों के पास चला जाएगा। इसलिए सतगुरु रामपाल जी चुपचाप रहे और 2014 बरवाला कांड से लेकर वर्तमान समय तक हिसार जेल में बैठे हुए हैं। और वर्तमान में हिसार जेल से बाहर ना आने का मुख्य कारण यही है कि अभी तक संगत की छटनी पूर्णतया हुई नहीं है। काफी हद तक परमेश्वर ने उन आत्माओं को छांट लिया है, साध संगति से जोड़कर अलग कर दिया है, जिन आत्माओं को परमेश्वर ने सतलोक लेकर जाना है। अब यह जरूरी नहीं कि साध संगति से हम जुड़ गए तो हमारी टिकट पक्की हो गई, यह तो अंतिम श्वास तक की लड़ाई है। परमात्मा कहते हैं पाकी फसल देख कर गरबैयो मत किसान, अभी तो झोले बहुत हैं भाई घर आले तब जान। तो साध संगति से जुड़ना तो एक शुरुआत मात्र है। अब साध संगति से जुड़ने के बाद में आप इस भक्ति मार्ग को किस प्रकार से देख रहे हैं, सतगुरु के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, आपके भक्ति भाव क्या हैं, गुरु के प्रति आपका समर्पण भाव क्या है, आपकी निष्ठा कितनी है, आपकी लगन कैसी है, ये सारी चीजें यहां कोई नहीं देखेगा। साध संगति में कोई किसी के ऊपर सरपंच नहीं होता, कोई कोऑर्डिनेटर नहीं होता, कोई किसी को हैंडल नहीं करता है, देखने वाला सतगुरु है। तो साध संगति से जुड़कर हमारे क्या आव भाव हैं, हम बगुले से हंस बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, ये सारा जायजा हिसार जेल में बैठकर वो परम शक्ति परम सत्ता अंतर्यामी सतगुरु रामपाल जी नित्य प्रतिदिन हमारी प्रत्येक श्वास का लेते रहते हैं।